प्रिलूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में उदयन केयर के आगरा अध्याय के चतुर्थ प्रेरण समारोह का आयोजन किया गया। आगरा में इस वर्ष 30 लड़कियां उदयन केयर के उदयन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनी हैं। संस्था की ओर से प्रत्येक छात्रा को शैक्षिक कार्यों हेतु 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जो उनके बैंक खाते में हस्तांतरण कर दी जाएगी। संस्था की संस्थापक प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी ने गर्मजोशी के साथ उदयन केयर संस्था का परिचय देते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता का सहृदय आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर गुप्ता किसी भी तरह की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके लिए पूरा उदयन परिवार उनका आभारी है। उन्होंने सभी शालिनी बालिकाओं को हर मुश्किल का सामना कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती बबीता चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संध्या अग्रवाल थी। सलाहकार समिति सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष अप्सा ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि उन्होंने अनेक प्रकार की समाज सेवा की है, परंतु उदयन परिवार में सम्मिलित होकर इन लड़कियों को गोद लेकर 5 वर्ष तक उनके शिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन करना अभी तक के समस्त कार्यों में सर्वोपरि एवं संतोषजनक है। मैम क्या कहेंगे, आज स्कूल में जो आयोजन हुआ है इसके लिए क्या कहना है? इसके लिए तो मैं उड़न और शालिनी संस्था की संस्थापक जो पूनम जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम है, क्योंकि जब इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाज में अपना योगदान रखती हैं और समाज को कुछ देने की ठान लेती हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके जाती है। जैसा कि आपने यहाँ सुना भी होगा कि उनकी जितनी भी जो संस्था है वो यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं 10th के बाद उनको अडॉप्ट करते हैं और 10th के बाद 5 साल तक लगातार रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है, और उसके संघर्ष के लिए भी और उसके कैरियर के लिए भी। तो उसके लिए अगर जब उनको सहारा मिल जाता है और सारी सुविधाएं मिल जाती है तो मुझे लगता है कि उनको अपने जो उनके एम है, जो उनके उद्देश्य है, जो उनके आगे बढ़ने के रास्ते हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाते हैं बहुत सारे। मैम आप में महिला है और सरकार भी महिला प्रशिक्षित करा रही है, उसके विषय में आज जो बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो नई यूथ की बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आगे की जो कैसे ग्रोथ करते हैं? मैंने अभी बताया ना कि सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को और बच्चियों को दे रही है। इवन मैं कहना चाहूँगी कि गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक की व्यवस्था महिलाओं के लिए सरकार ने की हुई है। लेकिन हम सब जानते हैं और सरकार भी ये कहती है कि आप देश की आधी आबादी है, और आधी आबादी बनने के लिए मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, बच्चियों से भी कहना चाहूँगी कि आपका भी योगदान कुछ देश के लिए बनता है। इसलिए कम से कम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करें और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती जाए और काम जितना भी हो सकता है उसे बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम बन जाए। के माध्यम से महिला अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महिलाएं अपनी संस्कृति भूलती जा रही हैं, संस्कृति तो बिल्कुल नहीं भूल रही हैं पर यह है कि देखिए जमाना बदल रहा है तो थोड़ा सा आपका इशारा होगा शायद कि कुछ हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, पर ऐसा नहीं है कि जब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जब हम चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वहाँ थोड़ा लाइफ स्टाइल भी अपना अपनाना पड़ता है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ, हर मंच से कहती हूँ कि अपने संस्कारों को जिंदा रखो। जब संस्कार जिंदा रखने के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे कोई और हो, वो हमारी संस्कृति से हमें डिगा नहीं सकती, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति है और यह संस्कारों को रखना ही जिंदा रखेंगे तो सब कुछ संभव। मैं चाहूँगी कि हमारा समाज आज भी चाहे जितनी तरक्की कर गया हो, लड़कियों के उत्थान में इतना ध्यान नहीं देता है, जो कि बहुत आवश्यक है। जब तक हम लड़की को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उसकी तरक्की नहीं होगी। हमको उनको हर फील्ड में एनकरेज करना चाहिए। उनका उत्पीड़न हर जगह है, उनको हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि कभी भी किसी लालच में, टेम्पटेशन में ना आए और अपने चरित्र पे बेसिकली ध्यान दें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सुशील गुप्ता, चीफ एडवाइजर, उदयन केयर। उदयन केयर एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की लड़कियों को 5 साल के लिए उनको अडॉप्ट करती हैं और 5 साल तक उनको स्टाइपेंड देने के साथ साथ उनके वर्कशॉप्स लेती हैं। और जो वर्कशॉप्स लेती हैं उसमें कैरियर काउंसलिंग से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके टेक्निकल सब बातें होती हैं और वो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए प्रिलूड पब्लिक स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। और यहाँ से जो निकलती हैं शालिनियाँ वो बहुत ऊंचे पौधे पर पहुँच रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, और ख़ास करके वो लड़कियां जिनके कि घर में
बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है उनको अडॉप्ट करना, क्योंकि कभी कभी यही कहा जाता है कि जो अच्छे लोग निकलते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो कहीं भी हो, वो सब गरीब लोग तबके के लोगों के यहाँ से ही निकलते हैं। मैं गरीब से मेरा मतलब ये कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो अब की जो हमने इस सब चौथे इंडक्शन में 30 लड़कियों को हमने अडॉप्ट किया है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद दूंगा कि वो लोग बहुत आगे बढ़ें। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।